राम राम साथियों और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज अपने रीट लेवल प्रथम और द्वितीय 2025 के लिए उपचारात्मक शिक्षण की यह बेहतरीन क्लास है जो आपकी हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथियों, इसमें मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ साथ इसमें वाक्य सहित हल है आप तक मैंने पहुंचाने की कोशिश की है। और यदि आपने साथियों ये क्लास देख ली तो निश्चित रूप से विश्वास मानिएगा, आपका उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित कोई भी प्रश्न किसी भी प्रकार से गलत नहीं जाएगा। बस आप क्लास को, शर्त यह कि क्लास को पूरी देखिएगा। बेहतरीन से बेहतरीन मैटर है, ऐसा मैटर शायद ही आपको कहीं उपलब्ध होगा। हो सकता है दुनिया में कई चीज़ें हैं, आपको इससे भी बेहतरीन मैटर उपलब्ध होगा, लेकिन मेरा मानना है साथियों इससे ज़्यादा बेहतरीन मैटर आपको उपलब्ध नहीं होगा। ऐसा मैं अपना आपसे कहता हूँ साथियों। और आपको यह बात यदि वास्तव में इसको सत्य जानना है तो आप पूरी क्लास को देखिएगा, फिर आपको महसूस होगा, आप स्वयं आकलन करेंगे कि वास्तव में मैं जिस क्लास तक पहुंचा हूँ बेहतरीन क्लास है साथियों। तो एक बार पुनः मैं आप सभी साथियों का स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में। और प्रिय साथियों, क्लास शुरू करने के पहले चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस करें। संपूर्ण शिक्षण विधियां निःशुल्क पढ़ने के लिए रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड और प्रिय और मेंस फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की संपूर्ण शिक्षण विधियां देखिएगा। अपन शुरू करते हैं यहाँ से। अपने शुरू होता है साथियों उपचारात्मक शिक्षण। पहली बात देखिएगा, इस शिक्षण विधि में अधिगम से संबंधित समस्याओं को पहचान कर उसका समुचित समाधान किया जाता है साथियों। यह है उपचारात्मक शिक्षण। ध्यान रखिएगा, इस विधि में अधिगम से संबंधित समस्याओं को पहचान कर उसका समुचित समाधान किया जाता है, यानी जैसा उचित है जान पड़ता है वैसा उसका समाधान किया जाता है। अब देखिए उपचारात्मक शिक्षण की विशेषता की बात करते हैं साथियों, तो इसकी कौन कौन सी विशेषता है ध्यान से देखिए। पहला है, उपचारात्मक शिक्षण में कार्य एवं कारण के संबंध को मानता है। उपचारात्मक शिक्षण कार्य एवं कारण के संबंध को क्या करता है, मानता है। यह कठिनाइयों का समुचित समाधान प्रस्तुत करता है। यह मनोवैज्ञानिक स्तर पर विश्लेषण करता है तथा विद्यार्थियों को भयमुक्त वातावरण प्रदान करता है। क्या करता है, ये मनोवैज्ञानिक स्तर पर शिक्षण विश्लेषण करता है तथा विद्यार्थियों को भयमुक्त वातावरण प्रदान करता है। ये व्यक्तिक विभिन्नता पर जोर देते हुए विद्यार्थियों की रुचि, योग्यता, बुद्धिमत्ता और क्षमता के अनुरूप शिक्षण का अवसर प्रदान करता है। ये व्यक्तिक विभिन्नता पर जोर देते हुए छात्रों की रुचि, योग्यता, बुद्धिमत्ता और क्षमता के अनुरूप शिक्षण का अवसर प्रदान करता है। ये विद्यार्थियों को विषय चयन में भी सहयोग करता है, ये भी आपको ध्यान देना है। कौन उपचारात्मक शिक्षण होता है, ये विद्यार्थियों के विषय चयन में भी ये क्या करता है, सहयोग देता है। यह कमजोर एवं अयोग्य घोषित किए विद्यार्थियों को मुख्य धारा से जोड़ता है। विशेषता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ये विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने का कार्य भी करता है और ये विधि समावेश के बहुत निकट है। कौन सी, उपचारात्मक शिक्षण। अब देखिए हिंदी शिक्षण से संबंधित प्रमुख त्रुटियां कौन कौन सी है। हिंदी भाषा कक्षा में होने वाली प्रमुख त्रुटियां हैं उच्चारण संबंधी, लेखन संबंधी और व्याकरण संबंधी। 3 प्रकार की त्रुटियां हमें देखने को मिलती है किसमें, हिंदी भाषा शिक्षण में। एक तो उच्चारण संबंधी है, एक लेखन संबंधी और एक व्याकरण संबंधी है साथियों। अब यहाँ देखिएगा, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, चारों यहाँ अपने आती है। देखिए साथियों, पहले डिसेलसिया, इसे कहते हैं पठन संबंधी जो विकार होते हैं उसे डिसेलसिया कहते हैं। और डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार। पठन यानी पढ़ने संबंधी जो विकार है, यदि कोई बालक पढ़ने से हकलाता है, जो भी करता है साथियों, तो उसे कहते हैं हम डिसेलसिया। और लेखन संबंधी किसी प्रकार की उसे कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसे कहते हैं डिस्ग्राफिया।
याद रखना, दोनों शब्द याद रखना। डिसेल्सिया क्या है और डिस्ग्राफिया क्या है। नीचे देखिए आगे, डिस्प्रेक्सिया। अब डिस्प्रेक्सिया क्या है? ये तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है। इसमें सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होती है तथा याददाश्त एवं एवं निर्णय लेने की क्षमता होती है, उसे कहते हैं डिस्प्रेक्सिया। क्या? ये तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है। इसमें सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होती है तथा याददाश्त एवं निर्माण लेने की क्षमता उत्पन्न होती है। अगला आता है डिसअफेक्सा, उच्चारण संबंधी समस्या। डिसअफेक्सा उच्चारण संबंधी है तो डिसलेक्सिया पठन संबंधी है, तो डिसग्राफिया लेखन संबंधी विषय विकार है, तो डिसअफेक्सा उच्चारण संबंधी विकार है। ये चार जो शब्द दे रखे हैं साथियों, चारों शब्दों का अर्थ आपको आप याद कर लीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में ऐसे कैसे पूछ लिया जाता है। अब आगे देखिए आप, कारणों की पहचान की विधि। किस किस कारण से हम पहचान सकते हैं किससे कौन से छात्र को कौन सी कठिनाई है। तो इसकी एक अवलोकन विधि है, गतिविधि आयोजन विधि है, जांच विधि है, मौखिक परीक्षा विधि है और अनौपचारिक संवाद विधि है। इन विधियों के माध्यम से कौन से विद्यार्थियों को किस प्रकार की कठिनाई है, वो लेखन में है, पठन में है, उच्चारण में है या फिर उसके सोचने समझने की क्षमता में है साथियों, तो ये इन विधियों के माध्यम से हम उसके कारणों की जांच कर सकते हैं। देखिएगा कौन कौन से कारण है। पहला देखिए अवलोकन विधि है और गतिविधि आयोजन विधि है, जांच विधि है, मौखिक परीक्षा विधि है और अनौपचारिक संवाद विधि है साथियों। अब देखिए यहाँ से अपने होते हैं प्रश्न शुरू। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, सभी प्रश्नों को देखकर जाएगा, कोई भी प्रश्न छोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। प्रताप को परताप उच्चारण करना कौन से प्रकार के अशुद्ध उच्चारण का भेद है? तो ये सोरालाप यानी स्वर का लोप हो जाना। क्या है? प्रताप को परताप उच्चारण करना कौन से प्रकार के अशुद्ध उच्चारण का भेद है? ये सोरालाप। हरियाणा टेट फरवरी 2014 में एग्जाम में आया हुआ है। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है, उसे कहते हैं व्यतिरेक विधि। द्वितीय भाषा की तुलनात्मक विधि कौन सी है साथियों? तो द्वितीय भाषा की तुलनात्मक विधि है वो है साथियों व्यतिरेक विधि। कौन सी विधि है? ध्यान रखना साथियों, वह है व्यतिरेक विधि। आगे, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जाती है उपलब्धि परीक्षण से। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जाती है उपलब्धि परीक्षण से। ध्यान रखना, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति इस प्रकार के प्रश्नों में की जा सकती है। कौन से प्रश्नों में? वो निबंधात्मक प्रश्नों में की जा सकती है। विचारों की यदि सबसे अच्छी अभिव्यक्ति की जाती है तो वह निबंधात्मक प्रश्नों में की जाती है और इसीलिए साथियों हमारी परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है। छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं, वह कहलाता है उपचारात्मक शिक्षण। छात्रों की कमजोरियों का निदान यानी पता लगाकर उसे दूर करने हेतु जो शिक्षण दिया जाता है साथियों, उसे कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। प्राय बच्चे या बच्चियां विद्यालय में स्वयं को अभिव्यक्त करने में संकोच करते हैं, क्योंकि अब क्या है, वे जिस भाषा में सहज अभिव्यक्ति कर सकते हैं वह प्राय विद्यालय में स्वीकृति नहीं है, इसलिए वह बोलने में क्या करते हैं, संकोच करते हैं कि मुझे ऐसा बोलना नहीं आता है जिस प्रकार से विद्यालय में भाषा का प्रयोग किया जाता है। साथियों आप ध्यान रखिएगा, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना। बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना। CT 2016 में प्रश्न आया हुआ। किस विषय में विद्वता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है? अध्यवसाय यानी कि अध्ययन में। आगे, किस रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है? भाषा बोध और साहित्य बोध। किस रचना, अब ये एबीसी में आया होगा साथियों, किस रचना में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है? वह है भाषा बोध और साहित्य बोध में।
पाठ्य पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है क्या है? पाठ के मूल भाव पर बातचीत करें। पाठ्य पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है? उसके लिए आवश्यक है पाठ के मूल भाव पर क्या करें? बातचीत करें। भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है वह है पाठ्य सामग्री। भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है तो वह कहलाएगा साथियों पाठ्य सामग्री। भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं उसे क्या कहते हैं? डिसेलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं और सीटेट 2015 में प्रश्न आया हुआ है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप इसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं किसे? बच्चों को विभिन्न संदर्भों भाषा का प्रयोग सिखाना। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप इसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं तो वह बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग सिखाना साथी। आगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा एक संसाधन है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा एक संसाधन है। हिंदी भाषा प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानेंगे? अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते? यानी कि साथियों ये पाठ से लिया गया है। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोगकर्ता से नियमों का अति सामान्यीकरण। नियमों का अति, उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते नियमों का अति सामान्यीकरण। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है समस्याओं की पहचान पर। किस पर? समस्याओं की पहचान पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण बहुभाषिता और राष्ट्रीय सद्भावना का प्रसार करता है। विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण कराया जाता है तो वह बहुभाषिता और राष्ट्रीय सद्भावना का प्रसार करता है। भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक 72 उदाहरण है। बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव सीखने के लिए कहना। भाषा में रचनात्मक आकलन का सबसे बेहतर उदाहरण क्या है? बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव सीखने के लिए कहना। किस विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय उसकी क्षमता और सीमा पर ध्यान रखना चाहिए। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। सोलिन विकार यानी कि ऑटोस्टेटिक डिसऑर्डर में बच्चा सामाजिक अंतःकरण और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। सामाजिक अंतःकरण, अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का क्या करता है? अनुभव करता है साथियों। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं क्योंकि समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं क्योंकि समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है कि कहानी सुनकर शब्द से दोहराना। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर साथियों। भाषा कौशल के संदर्भ में उचित कथन है। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित है। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न प्रयोग और रूपों का प्रयोग। प्रश्न पूछना, प्रक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना भाषा सीखने, सिखाने तथा अवलोकन के क्या है? तरीके। डिसेलेक्सिया क्या है? पठन संबंधी समस्या को डिसेलेक्सिया कहा जाता है। आगे, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है।
भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उसका समाधान करना ही उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। पाठ्यपुस्तक की भाषा बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। याद रखना, पाठ्यपुस्तक की भाषा कैसी हो, बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती हो। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन है बाल साहित्य का विविध उपयोग। लिखना एक तरह की बातचीत है। लिखना क्या है? लिखना एक तरह की बातचीत है। सीटी में एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार होना चाहिए रोचक विषय वस्तु। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार होना चाहिए रोचक विषय वस्तु। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। भाषा सीखने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है सीखने को विस्तार देना। यानी अपन जो बच्चों को गृह कार्य देते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है? तो उसका उद्देश्य होता है सीखने को विस्तार देना। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। क्या है? पिछड़ापन दूर करना। वह क्या कहलाता है? उपचारात्मक शिक्षण। भाषा शिक्षण में सहायक है निदानात्मक एवं उपचारात्मक दोनों प्रकार का शिक्षण इसमें क्या है? सहायक के साथ। किसमें? भाषा शिक्षण में। बच्चों की भाषा ही क्षमता की क्रमिक प्रगति के बारे में बताने में सर्वाधिक मदद करता है पोर्टफोलियो। क्या करता है? पोर्टफोलियो अभी भी चलता है साथियों सरकारी विद्यालयों में। बच्चों की भाषा क्षमता की क्रमिक प्रगति के बारे में बताने में सर्वाधिक मदद करता है पोर्टफोलियो। प्राथमिक स्तर पर आप कहानियाँ कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? घटनाओं, शेरों और पदों में दोहराव। जिन बच्चों को लिखने में कठिनाई का अनुभव होता है वह बच्चे ग्रस्त होते हैं डिस्ग्राफिया एंड लेखन अक्षमता। डिस्ग्राफिया लेखन अक्षमता। पोर्टफोलियो के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें बच्चों की क्रमिक प्रगति के बारे में पता चलता है। पोर्टफोलियो के संबंध में कौन सा कथन सही है? इससे बच्चों की क्रमिक प्रगति के बारे में पता चलता है। सुहेल को पढ़ने में कठिनाई होती है लेकिन उसका अवबोधन पक्ष बेहतर है। सुहेल की समस्या है डिसलेक्सिया। क्या है साथियों? ध्यान रखना, डिसलेक्सिया। SIT क्या है? सीट क्या है? उपग्रह अनुदेशनात्मक दूरदर्शन प्रयोग। और कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है साथियों? वह है गेयता। क्या है? गेयता। तो इस प्रकार ये अपन ने देखे आज निदानात्मक शिक्षण से संबंधित प्रमुख प्रश्न देखे साथियों। और ये जो 4 शब्द है इन 4 शब्दों को आप जरूर याद रखना। हो सकता है एग्जाम में हूबहू ऐसे ही आ जाए साथियों। तो ये मेरे साथियों आज की क्लास की ज़्यादा समय नहीं है, 20 मिनट की क्लास है। रोजाना में यदि शिक्षण विधियाँ आप सामने तक लेकर आऊँगा तो निश्चित रूप से पूरी शिक्षण विधियाँ मैं आपको कंठस्थ करा दूंगा साथियों। ठीक मेरे साथियों, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। राम राम साथियों।